आर्य कॉलोनी की सच्ची घटना। सिमरन और मुन्नी की एक दर्दनाक और खौफनाक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है दो सहेलियों की जिनका नाम था सिमरन और मुन्नी, जो न सिर्फ बहुत अच्छी दोस्त थी बल्कि एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी थी और वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लड़कियां थी। भगवान और आत्माओं दोनों पर विश्वास करती थी। एक दिन उसमें से सिमरन जब अपना गवर्नमेंट का एग्जाम देकर पवई के रास्ते से बस से लौट रही थी, तब उसने देखा कि बस की खिड़की से उन्हें एक मंदिर दिखा। मंदिर शिव जी का था, जो कि बहुत ही अद्भुत लग रहा था। शिव जी को वो पहले से बहुत मानती थी और उसकी दोस्त मुन्नी भी शिव जी को बहुत ज्यादा मानती थी। वे दोनों शिव जी के सच्चे भक्त थे। और फिर सिमरन ने घर पहुंचते ही मुन्नी को फोन किया और उस मंदिर के बारे में सब कुछ बताया। तब मुन्नी भी सुनकर दिलचस्पी दिखाने लगी। उसने कहा कि अरे यार, चलो ना, हम वो मंदिर जाएंगे। सिमरन की बात मुन्नी ने अपने मुंह से कह डाली। फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि वे रविवार यानी संडे को उस मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। वे ऑफिस में भी काम करते करते यही सोचती थी कि संडे कब आएगा और हम कब जाएंगे और कैसे जाएंगे। तो वो हर रोज दोनों पता लगाती थी कि वे उस मंदिर तक कैसे पहुंच सकेंगी आसानी से। पता करते करते उन्हें एक बस का पता चला जिसका नंबर था। तो उन्हें पता चला कि 460 बस नंबर आर्य मिल्क कॉलोनी से होती हुई उस मंदिर तक जाती है। बस तब क्या, मान लो उन्हें रास्ता मिल गया था। अब संडे आ ही गया था। तो वे दोनों अपने घर का सारा काम काज खत्म करके मंदिर के लिए निकल पड़ती हैं दोनों भी। फिर वो कांदीवली से गोरेगांव के लिए निकलती हैं ट्रेन से। फिर ट्रेन से उतरने के बाद कुछ देर चलकर बस स्टॉप पे पहुंचती हैं। वहां से भी 460 नंबर की बस पकड़ती हैं। अब उस बस से उस मंदिर तक वो पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो मंदिर वाले स्टॉप पे उतरती हैं, वहां का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। एक तो बारिश की सीजन, ऊपर से ठंडा मौसम और हरियाली। समय हरियाली जगह पर कितना अच्छा और मस्त आनंद आता होगा। फिर वे दोनों ही मंदिर की ओर अंदर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे मंदिर के अंदर जाते हैं, उनका इंटरेस्ट और ही बढ़ते जाता है, क्योंकि हर रास्ते पर एक अलग ही नज़ारा, एक अद्भुत सुंदरता। फिर वो दोनों मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद दर्शन करती हैं। वो दर्शन करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ से पैदल ही जाएंगे। फिर वो वहाँ से पैदल चलते हुए घर की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने बस में पहले ही रास्ता देख लिया था कि बस से सीधा सीधा ही मंदिर का रास्ता है। हालांकि बहुत दूर है स्टेशन से, लेकिन सीधा सीधा ही रास्ता था और उन्हें चलना बेहद पसंद था। अक्सर वो कहीं भी जाया करती थी, जहाँ तक होता था वो सोचती थी कि पैदल ही चले। इस तरह वो एक दूसरे के साथ समय भी बिता पाती थी और आनंद भी ले पाती थी। फिर होता कुछ यूं है, चलते 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 काफ़ी समय हो जाता है। वे दोनों थकती तो नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत आदत थी चलने की पहले से ही। फिर अचानक से उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जो पतला सा है और एकदम लंबी पतली सड़क है। सीधे बहुत दूर तक कोने में कोई खड़ा नहीं, कोई नहीं है। इस रास्ते पे ना गाड़ियाँ आ रही ना कुछ, बहुत सुनसान। और दोस्तों, आपने अगर कभी भी गोरेगांव गए होंगे आर्य मिल्क कॉलोनी, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ का जो रास्ता है बहुत सुनसान होता है। दिन में भी इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं होती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वही लोग जाते हैं जिन्हें शॉर्टकट से कहीं जाना हो, पहुँचना हो। तो पब्लिक वहाँ रेयरली जाती है। दिन में तो जाते भी हैं कुछ लोग, लेकिन रात में वहाँ कोई नहीं जाता। फिर सिमरन और मुन्नी उस रास्ते से बातें करते करते जाती हैं और उस सुनसान रास्ते की ओर देखकर बोलती हैं कि यहाँ चले क्या। फिर दोनों उस रास्ते से सोचती हैं अंदर जाया जाए। तो वो दोनों में से सिमरन जो थी फोटो की बहुत ही ज़्यादा शौकीन, और मुन्नी हमेशा उसका फोटो निकालती थी। फिर सिमरन अलग अलग पोजेस देती हैं उस रास्ते पर जो सुनसान था। वहाँ पर मुन्नी उसका फोटो खींचती है। बहुत सारे फोटो निकालने के बाद उन्हें अंदर और अंदर जाने की दिलचस्पी बढ़ती है। फिर अचानक से वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आती है। सामने से उन्हें बुलाया जाता है और फिर उन दोनों से पूछा जाता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो दोनों डर जाती हैं, हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं, बट उस रास्ते से एक पुलिस की गाड़ी जा रही है और उन्हें ऐसा पूछ रही है, तो उन्हें ऐसा लगा कि ऐसे क्या बात हो गई।
तो पुलिस ने उन दोनों को वार्निंग दिया और कहा यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं, आप दोनों सीधे घर चले जाइए। तो फिर मुन्नी और सिमरन सीधे सीधे अपने घर चली जाती हैं। फिर क्या, फिर अगला संडे आता है। फिर अगले संडे को अब कहाँ जाया जाए, वो ऐसा सोचती हैं। फिर वापस वो वही मंदिर आती हैं। अब पहले की तरह उस मंदिर से दर्शन करके फिर गुजरती हैं। अब की बार वो फिर उस पतले रास्ते से जाती हैं, सोचती हैं कि आज देख ही लिया जाए क्या है ऐसा यहाँ पर। फिर वहाँ अंदर वो जाते हैं। अंदर जाते 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 लगभग कुछ 15 से 20 मिनट चलने के बाद उन्हें एक जंगल जैसा चार रास्ता दिखता है। वहाँ कोई पब्लिक नहीं, चील, कौवे, चिड़िया, किसी की आवाज़ तक नहीं। दोपहर का कड़कता धूप था और जंगल था, और ऐसे कड़कती धूप में वो दोनों, ना जाने क्यों उन्हें वहाँ जाना बहुत मन कर रहा था, वहाँ जाने का उन दोनों को। सिमरन और मुन्नी दोनों अंदर जाते हैं। फिर वहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पर कुछ अलग ही प्रकार का, लाइक जैसे गांव में होता है ब्लैक मैजिक। गाइस, आपने सुना होगा ब्लैक मैजिक कैसा होता है। अगर किसी ने कहीं पे ब्लैक मैजिक किया है तो वहाँ पे कुछ नींबू होते हैं, कुछ कील होते हैं, एंड कुछ रेड रेड सिंदूर होते हैं, सर्कल किया होता है उससे, तो उस प्रकार का उन्हें दिखाई देता है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा सहम जाती हैं और डर जाती हैं कि ये क्या हुआ है यहाँ पे। उससे थोड़ा से ही आगे एक शनिदेव का छोटा सा पत्थर का मूर्त बनाया गया था, और उस एरिया को चारों तरफ से एक पट्टी से घेरा हुआ था, जैसे मानो वहाँ पर कुछ होता हो। मंदिर नहीं कह सकते, बस वो एक जंगल था। जंगल के बीचों बीच इस प्रकार का बनाया हुआ था। अब दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हुए कहती है, अरे ये क्या हुआ है। फिर उन्हें अलग ही फील होता है। बहुत सारे कौवे लोग उड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कौवे वहाँ से उड़कर आवाज़ करते हैं, तो दोनों डर जाती हैं। अब दोनों सोचती हैं कि इस रास्ते से निकल ही जाया जाए। फिर निकल जाती हैं वो। उस दिन कुछ नहीं होता है। फिर उनकी एक आदत सी बन गई थी मानो। पहले वो मंदिर आया जाया करती थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया था दोस्तों कि वो मंदिर के बजाय उस जगह जाया करने लगी। फिर एक संडे कुछ हुआ ऐसा कि दोनों हमेशा की तरह संडे को निकल रही थी घर से। उनका टाइमिंग 2 बजे का रहता था संडे को घूमने निकलने के लिए। लेकिन किसी कारणवश सिमरन के घर में अचानक से मेहमान आ गए। तो सिमरन ने मुन्नी को मैसेज किया कि मैं नहीं आ सकती। तो मुन्नी उससे पूछती है कि क्या हो गया। तो कहती है घर में गेस्ट आ गए। तो मुन्नी कहती है कि अरे यार देखो ना, फिर भी ट्राई करो। तो सिमरन कहती है ठीक है देखती हूँ, मैं तुझे कॉल करती हूँ। अब सिमरन का क्या, मुन्नी ने कह दिया और सिमरन ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिमरन अपने घर पर कैसे भी बहस करके कुछ लड़ झगड़ के मुन्नी के लिए आती है। अब दोनों निकल पड़ती हैं अपनी मंजिल की ओर, यानी कि आर्य कॉलोनी, मिल्क कॉलोनी, गोरेगांव। अब दोनों घर से निकलती हैं करीबन 3:30 बजे दोपहर के, और हमेशा से स्टेशन से वो जंगल का रास्ता वो चलकर ही तय करती थी। आज कुछ लेट हो गया था, फिर भी उन्होंने चलकर ही जाना सही समझा, जो कि उनके लिए सही नहीं निकला। अब वो चलते पहले तो स्टेशन पहुंचते हैं, अपने घर से कांदीवली स्टेशन से गोरेगांव स्टेशन। अब गोरेगांव से वो चलकर इस जंगल के रास्ते जाते हैं, जो लगभग कुछ स्टेशन से 6-7 किलोमीटर है, लेकिन वो हर संडे को चलती थी। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तो उन्हें बहुत खिंचाव महसूस होता था, जैसे कि वो उस जगह पर नहीं जाएंगी तो मानो पता नहीं क्या हो जाएगा। दोनों जब मिली तो आपस में बात करने लगी, यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे हमेशा लगता है कि मैं गोरेगांव में ही बस जाऊँ, घर बसा लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों सिमरन और मुन्नी बातें करने लगी। फिर वो चलते छोटा कश्मीर तालाब है गोरेगांव में, वहाँ पर कुछ करीबन 6 बज गया उन्हें चलकर पहुँचने में। अब शाम हो चुकी थी और वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो गया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें ऐसा लगा इतना अंधेरा हुआ है तो भी हमें जाना है। हालांकि उन्होंने बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी थी आर्य कॉलोनी के बारे में कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, उसके बावजूद वो वहाँ पर गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारे साथ महादेव है, शिव जी की कृपा है। अब वो जंगल में जाने का रास्ता कुछ शुरू ही होने वाला था, तो उन्होंने सोचा कि हम ऑटो से जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऑटो रुकाने की कोशिश की, बट कोई भी रिक्शा नहीं रुकी, न कोई बाइक वाले रुके। फिर अचानक से उनके सामने एक ऑटो आके खड़ी हो जाती है। ऑटो रिक्शा आती है, ऑटो रिक्शा आकर उनके पास रुक जाती है।
और दोनों को बैठने के लिए कह देती है। और सिमरन और मुन्नी 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है कि यहाँ एक रिक्शा भी नहीं रुक रही है, पर ये रिक्शा वाला बिन बुलाए आकर रुक गया। बट ज्यादा न सोचते हुए वो दोनों रिक्शे में बैठ गए। बैठने के बाद दोस्तों कुछ अजीब हो रहा था उनके साथ। उन्हें जो महसूस हो रहा था पर दिखाई नहीं दे रहा था। रिक्शे वाला न कुछ बोल रहा था न पीछे देख रहा था। इनफैक्ट वो दोनों ने रिक्शे वाले का मुंह तक नहीं देखा। वो कोशिश कर रही थी कि रिक्शे के आईने में जो सामने मिरर होता है उसमें देख पाए। मुन्नी सोचती है, मुन्नी और सिमरन एक दूसरे को देखते हैं, सोचते हैं क्या सब कुछ सही है। फिर अचानक से वो कांपती हुई आवाज में भैया से पूछती है, रिक्शे वाले भैया कितना रुपया लोगे? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। अब दोनों को और डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। हमने उसे 2 बार पूछा पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उनके दिमाग में चलने लगा कि रिक्शे वाला कहीं। फिर वो बहुत डर चुकी थी, बहुत। फिर उन दोनों ने रिक्शे वाले भैया से कहा, भैया रिक्शा रोक दो, भैया रिक्शा रोक दो। रिक्शे वाले ने बिना कुछ जवाब दिए रिक्शा रोक दिया, लेकिन कुछ आगे जाकर। अब उसने जहाँ पर रिक्शा रोका दोस्तों, वो जगह वही थी जहाँ पर वो हर संडे जाया करती थी। जंगल के बीचों बीच वाली गली, जिसमें जाने के बाद वो ब्लैक मैजिक वाला सिनेरियो उनको दिखता था। ब्लैक मैजिक वाला चबूतरा उन्हें दिखता था। पर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, वो फटफट डर के मारे रिक्शे से उतर गई और रिक्शे वाले से पूछा, भैया पैसा कितना हुआ? रिक्शे वाले ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रिक्शा सीधे आगे की ओर बढ़ाया और निकल गया। और दोनों आपस में बात करने लगी कि क्या हो गया। फिर अचानक उन्होंने अपनी चारों तरफ देखा। चारों तरफ देखने के बाद उन्हें यह रियलाइज हुआ कि अभी वो जिस जगह पर खड़ी हैं वो कोई आम जगह नहीं थी दोस्तों। ना वहाँ पर कोई एक गाड़ी थी, ना वहाँ पे कोई उजाला था, ना कोई शोर शराबा था। अचानक सिमरन के फोन पर एक फोन आता है, सिमरन के बॉयफ्रेंड का फोन। अब उससे सिमरन फोन उठाकर बात करती है। सिमरन का बॉयफ्रेंड पूछता है, सिमरन तुम कहाँ हो? सिमरन कहती है, मैं आरे कॉलोनी आई हूँ, गोरेगांव में। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी रात को तुम वहाँ क्या करने गई हो? सिमरन घर चली जाओ। उसका बॉयफ्रेंड उसे घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सिमरन और मुन्नी अपनी सूझबूझ खो चुकी थी। उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो था ब्लैक मैजिक वाला चबूतरा। अब सिमरन कहती है, ठीक है मैं चली जाऊंगी, तुम फोन रख दो। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। उसके बाद दोस्तों वो दोनों अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती हैं। मुन्नी और सिमरन आपस में पहले बातें करती हैं कि क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर पल भर में वो कहती हैं, नहीं हमें चलना चाहिए। इतने दूर आने के बाद पीछे जाना यानी अफसोस करना होगा। हालांकि रात के 8:30 बज चुके थे। उनके घर से फोन भी आ रहे थे, पर जैसा कि दोस्तों उन दोनों की सूझबूझ सब कुछ खो चुके थे। उन दोनों को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उन्हें बस यही लग रहा था कि हमें उस चबूतरे को देखना है, रात को पहुंचना है कैसे भी। उसके बाद दोस्तों वो चलते चलते एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ पर ना कोई गाड़ी, सिर्फ अंधेरी रात और चारों तरफ से मानो कोई चिल्ला रहा हो, कोई गाना गा रहा हो, कोई नाच रहा हो। बहुत अजीब अजीब प्रकार की आवाजें आ रही हो, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो, कोई अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रहा हो। चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं जंगल की तरफ। और टेम्परेचर दोस्तों वो जैसे जैसे जंगल की ओर आगे बढ़ रही थी उन्हें ठंडी लगने लगी थी। माहौल बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका था। अब वो सोचने लगी इतनी ठंडी क्यों हो गई। सिमरन मुन्नी से कहती है, यार तुझे भी ठंडी लग रही है? मुन्नी कहती है, यार मुझे भी ठंडी लग रही है, क्या हमें वापस चले? सिमरन कहती है, नहीं चलते हैं हम अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों वो नहीं जानती थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब वो उस गली में घुसती है जिस गली में जाने के बाद सब कुछ बहुत बदलने वाला था, बहुत बदलने वाला था, सब कुछ बदलने वाला था। उस गली में जैसे ही वो घुसती है उन्हें मानो अजीब सा फील होता है, जैसे कि वो न जाने कहाँ आ गई हो। जैसे रात की चमगादड़ बहुत शोर कर रहे हो, सब चारों जगह से अजीब अजीब प्रकार से आवाज आ रही हो, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो, जैसे कोई उनका वहाँ इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो जंगल की ओर आगे बढ़ती है उस चबूतरे की तरफ जाने के लिए, अचानक से दूर 2 हेडलाइट जलती है। मानो दूर से देखने पर वो ऐसा लग रहा था जैसे 2 आंखें हो किसी की। पर एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई गाड़ी चल रही हो। जैसे जैसे वो पास जाती गई उन्होंने देखा
उन्होंने अपने फ़ोन का लाइट ऑन रखा था। उन्होंने देखा कि टेम्पो आ रही है सामने से। फिर वो साइड में खड़ी हो जाती हैं। अब टेम्पो में कुछ मजदूर थे। टेम्पो जैसे ही उनके पास से गुजरती है दोस्तों, उसमें से कुछ आदमी देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है, जब वो मुन्नी और सिमरन को देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई चुड़ैल हो। पर उसमें से एक आदमी ने उनके हाथों में फोन देखा, तब उसे समझ में आया कि वो चुड़ैल नहीं, वो दोनों इंसान हैं। गाड़ी चल रही थी और वो आदमी, सब आदमी कह रहे थे, चिल्ला रहे थे, बातें कर रहे थे, अरे चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, ये जगह अच्छी नहीं, चले जाओ, दो यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों मर जाओगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या करने आई हो। 2 मिनट के लिए मुन्नी और सिमरन कांप गई, डर गई वो कि ऐसे क्यों कह रहे हैं। उसमें से एक आदमी था, टेम्पो वाला, जिसने उन्हें कहा, चले जाओ, मारी जाओगी, ये जगह बहुत भयानक है, तुम नहीं जानती हो। अब सिमरन का दिमाग खुल जाता है। सिमरन 2 मिनट के लिए सोचती है कि हम जब से इस रास्ते पे आए हैं, हमें कितने लोगों ने मना किया, लेकिन फिर भी हम पागलों की तरह इस जंगल में आए जा रहे हैं। जब सिमरन पीछे देखती है तो उसे समझ में आता है कि ये कोई आम जंगल नहीं है और आज रात वहाँ उनका आना और होना ये कोई आम बात नहीं थी। तब वो मुन्नी से बस एक ही बात कहती है, मुन्नी मेरा हाथ मत छोड़ना। अब दोनों एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ते हैं और दोनों भागना शुरू करते हैं। भागते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन्हें कोई खींच रहा हो अपनी तरफ। फिर भी वो दोनों हार नहीं मानती, हाथ नहीं छोड़ती हैं, भागती हैं, बहुत तेज भागती हैं। भागते भागते ऐसा महसूस हो रहा था कि रास्ता खत्म नहीं हो रहा है, उन्हें कोई अपनी तरफ खींच रहा है। मुन्नी और सिमरन दोनों भगवान को बहुत मानती हैं। भागते भागते चिल्लाते मानो कोई बहुत जोर से पीछे दौड़ के आ रहा हो, चिल्ला रहा हो और बोल रहा हो कि आओ वापस आओ, पर दोनों पीछे नहीं देखती हैं। मुन्नी और सिमरन कहते हैं एक दूसरे को, पीछे मत मुड़ना। भागते रहे। भागते भागते वो अपने गॉड का नाम लेते हैं। नाम लेते भागते उनकी सांसें फूलती है। फिर वो उस रास्ते पे आते हैं दोस्तों। आरे कॉलोनी में ऐसे कई रास्ते हैं, रास्तों पर घर हैं जो बंद है, कई सालों से बंद है और इन्हीं सब सच्ची घटनाओं की वजह से बंद है। उन सब घरों की लाइट्स ऑफ है, लेकिन हर घर के बाहर मानो ऐसा लग रहा हो कोई खड़ा है और उन्हें बोल रहा है रुकने के लिए, उन्हें बुला रहा है। वो सारी चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर भी वो कहीं थमी नहीं, वो रुकी नहीं, वो भागती गई। भागते अब वो दोनों उस रास्ते पे आ चुकी थी जहां पर उन्हें थोड़ी बहुत गाड़ियां दिखने लगी। फिर भी वो रुकी नहीं, भागती रही। दोनों भागते दोनों का मानो गला सूख गया हो, सांसें थम गई हो। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, भागते गए। फिर भागते वो पहुंची गोरेगांव स्टेशन। अब वो दोनों ट्रेन में बैठी। ट्रेन में तो दोनों बैठी थी, लेकिन अब वो दोनों बैठ तो गई थी ट्रेन में, मानो उनके साथ क्या हो गया हो। दोनों ट्रेन में बैठती अपने घर पहुंचती हैं दोस्तों। फिर कई दिनों तक बीमार रहती हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद रहता है। फिर अचानक मुन्नी सिमरन के पास जाती है और दोनों धीरे धीरे थोड़ा पहले से बेहतर होती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं और वो रियलाइज करती हैं कि शायद उनके कुछ अच्छे कर्मों का फल रहा होगा जो आज वो जिंदा है। वो भगवान में बहुत विश्वास करती थी, लेकिन अगर वे दोनों अपने माँ बाप, अपने दोस्तों की बात सुनी होती और उस जगह पर नहीं गई होती तो आज इतना बड़ा हादसा उनके साथ नहीं हुआ होता। तो उन दोनों ने इस चीज़ से ये सीखा कि कभी भी अगर हमारे माँ बाप हमें किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा गलत चाहते हैं दोस्तों। यानी कि कभी भी कहीं भी जाओ, अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो घटना उनके साथ घटी, आज तक वो कभी उस चीज़ को भुला नहीं पाती हैं और आज भी वो दोनों आरे कॉलोनी जाने के लिए कोई पूछता है तो वो नहीं जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वो देखा है जिसे किसी ने नहीं देखा है। इसलिए दोस्तों, हमारे जो पेरेंट्स कहते हैं अक्सर सही कहते हैं। उन दोनों के साथ ये घटना हुआ, लेकिन शायद उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से आज वो सेफ है, जिंदा है। ऐसे ही आरे कॉलोनी में ना जाने कितनी जगह है जो सेफ नहीं है, न इंसानों से, न भूत प्रेतों से।
ये जिसके साथ होता है वही जानता है। तो दोस्तों, कभी भी कहीं भी जाएं तो ध्यान रखिए, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। ऐसी ही सच्ची और रियल लाइफ से जुड़ी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।